नमस्कार। मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बड़े समय के बाद हमारे एनजीओ की जानिब नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट और इसके एसोसिएट में वर्क एनजीओ और इसके साथ साथ में हमारा एक नया एसोसिएट एनजीओ श्री माता भीमकशी गलाधार देवभूमि ट्रस्ट की जानिब यहाँ पर इस सेंटर को चेक किया गया। सिलाई और टेलरिंग एंड कटिंग सेंटर यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कास्ट, जिसे 5 से 6 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। गरीब बच्चियाँ, गरीब महिलाएं यहाँ पर अपना स्किल सीख रही हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से श्री हीरालाल जी का एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और आज मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सेंटर राजगढ़ में है। फ्री ऑफ कास्ट मतलब 200 रुपया की मेंटेनेंस के लिए फीस लगेगी महीना, जिसमें कमरे का किराया और मशीन वगैरह के खर्चे वगैरह के लिए कभी कोई सुई टूट जाती है, धागे की जरूरत होती है, तो इस छोटी सी राशि देकर आप यहाँ पे अपना स्किल सीख सकते हैं। जो बच्चियां सीखना चाहती हैं, जो महिलाएं सीखना चाहती हैं, मैं उन सभी महिलाओं को, उन बच्चियों को बताना चाहूंगा कि एक प्रॉपर तरीके से पूजा देवी जी जो यहाँ पर सिखा रही हैं, ये बच्चियां हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सीख रही हैं। आप यहाँ पे भाऊ मार्केट के पास में आके यहाँ कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यानी स्वच्छता जिस तरह से हमारे घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से हमने अपने इंस्टीट्यूशन का भी ध्यान रखना है, अपनी मार्केट का भी ध्यान रखना है, अपनी गली का भी ध्यान रखना है, मोहल्ले का भी ध्यान रखना है। मैं पूरी टीम का जो यहाँ पर अपना स्किल सीखने आती हैं, मैं इन सब का अपने दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने, हम सब ने मिलकर अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर जो हमारे अहाते में हमारा एरिया आता है, हमने साफ सफाई की। तो मजीद मैं यहाँ इस एनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं बहादुर सिंह जी, राजगढ़ निवासी, मैं इनका अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये शाना बशाना हमारे साथ होते हैं और इलाका सराज की शान है। मजीद ये खुद आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आपका स्वागत है सर, आप बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको पूरे तहसील राजगढ़ इस राज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आपकी वजह से ये जो गरीब बच्चियां हैं, कोई यतीम है, कोई गरीब है, और बच्ची ने हमेशा आत्मनिर्भर बनना बच्ची के लिए बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बच्ची ने 3 घर देखने होते हैं। सबसे पहले माँ बाप के घर में, फिर जब शादी हो जाती है तो चली गई दूसरे घर में, उसके बाद जब उस घर से अलग होना होता है तो वो तीसरा घर होता है। इसलिए बच्ची जो है या पढ़ लिख के उसके लिए नौकरी किसी तरीके का, या खुद अपने पांव पे खड़ा होना है तो काम सीखना है, साथ साथ में एजुकेशन रखनी है। कोई टाइपिंग या ये करता है कंप्यूटर वगैरह, कोई पाबंदी नहीं है। और तहसील राजगढ़ की जो 10 पंचायतें हैं, तो ये सेंट्रल प्लेस है भाव मार्केट के अंदर राजगढ़ में। मैं तमाम व्यूअरों से ये अपील करता हूं, माताओं बहनों बुजुर्गों से, कि अपने बच्चियों को जो सीखना चाहती हैं तो वो सीख सकती हैं। 200 रुपए केवल, क्या होता है 200 रुपया फीस है, वो भी खाली इस जो ये कमरा किराए पे रखा हुआ है इसके रेंट के लिए कम से कम 1700-1800 रुपए पर मंथ इसका देना पड़ता है। 6 महीने हो गए इसको खोले हुए, तो पहले 15 से 20 बच्चियां होती थी सर्दियों में यहाँ, तो अब वो स्कूल खुलने से कुछ स्कूल जा रही हैं, तो कई इधर उधर दूर पड़ती हैं। और जो भी बच्चियां सीखना चाहती हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट। 200 क्या होता है, 200 रुपए कुछ नहीं होता है। तो अपने घर जाना है, घर से आना है, टाइम टेबल है 10 से 4 तक या 9 से 4 जो भी टाइम है, और पूरा ध्यान रखना, सीखना। जो चीज नहीं आती है, या नंबर शेयर किए हुए हैं जो हमारे चेयरमैन हैं एनजीओ के, ये श्री हरदेव मनास जी, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई देता हूं पूरे इस
स्वराज की ये शान है। इनकी वजह से हमारे जो भी काम फंसे रुके बिगड़े होते हैं तो इनकी वजह से ही बनते हैं। थोड़ा सुधार आया है, चाहे वो करप्शन की बात ली जाए, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए, या कोई भी एनजीओ या कोई पेंशनर जो ओल्ड पेंशन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, तो वो उन्होंने 11 12 फार्म भरे थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। तो इनके सहयोग से, इनकी देन से हम पूरी राजगढ़ स्वराज की ओर से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो तमाम जितने भी और जो मार्केट प्रेसिडेंट है अपने मुश्ताक शान जी, तो मैं उनसे भी अपील करता हूं मीडिया के द्वारा कि मार्केट के अंदर सफाई होनी चाहिए। मार्केट प्रेसिडेंट है, हर दुकान के बाहर दुकानदार को कह देना है कि कूड़ा कचरा जो भी है इकट्ठा कर देना, या तो उसको सड़ा दो। ये कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है, यहाँ ये अभी पंचायत है, तो इसलिए हर दुकानदार का फर्ज बनता है कि अपनी दुकान के बाहर जो भी कचरा, चाहे प्लास्टिक है, चाहे वो ड्राई वाला कुछ भी है, या ये घास फूस, आज सर्दियों ये गर्मियों का मौसम है, उसमें सांप कीड़े फतीड़े का डर होता है, तो सफाई करना। और मार्केट ये सारा सरकार का ही काम नहीं होता, हम लोगों का काम, खुद का काम है। ये सरकार को नहीं देखना। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, तो वो 14 से लेकर 25 तक खुद स्वच्छता, उन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, 15-15 दिन हर साल प्रोग्राम होते हैं। 6-6 महीने के बाद वो खुद झाड़ू लगाते हैं। सफाई करना कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, किसी के लिए अपने घर, जहां बंदा चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो किराए पर रहता है, चाहे घर में, वो अपना घर होता है, वहां सफाई सुथराई जरूरी है। सबसे पहले स्वच्छता होगी, उससे कई बीमारियां दूर भागेगी। अगर गंदगी होगी तो कई बीमारियां जन्म लेंगी नए से। अब बरसात का मौसम है, तो तरह तरह के ये जैसे वो मच्छर काटेंगे तो उससे मलेरिया हो जाएगा। मच्छर तभी होंगे जब गंदगी होगी, तो मच्छर भी बनेंगे, मलेरिया भी, और नई नई बीमारियां पैदा होंगी। अगर हम साफ सुथराई और सफाई करेंगे, तो मैं वीडियो साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, तो एक यहाँ डस्टबिन रखेंगे, जो हमारे ये सिलाई सेंटर है, ये जो बच्चियां सिलाई, तो वो उसकी रेख देख जो यहाँ की इंचार्ज है ये बेटी, तो ये इसका जिम्मेदारी रहेगी। तो ताकि उसको खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए कहीं आगे पीछे। जो भी प्लास्टिक है, जो बाद में वो हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन उनको फायर कर देना, यानी जला देना, जो जलाने वाला है। जो प्लास्टिक है वो कुआड़ी आते हैं, उनको दे देना है, ताकि वो फिर रिलीफ बन के आएगा। तो मैं फिर से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा और अपील करूंगा तमाम राजगढ़ निवासियों से, जो भी गरीब बच्ची है सीखना चाहती है, तो वो बगैर झिझक आ सकती है। किसी टेंशन के 200 रुपए पर मंथ फीस है, तो वहां सीख सकती है, अपने आत्मनिर्भर बन सकती है, और बनना जरूरी है। अगर वो सिलाई कर लेगी नॉर्मल सा, अगर वो दिन में 2 ही सूट तैयार करेगी कल अकेले में, तो 400 से 500 रुपया बन जाएगा, और अपने बच्चों का रेख और पढ़ाई वगैरह चला सकती है। तो ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।